नमस्कार। अखिलेश यादव पर फायर हुए योगी के मंत्री, देखे क्या कह गए सुल्तानपुर में। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि आंकड़े झूठे हैं और बोले जब गंगा माँ बुलाई तो मैं जाऊंगा ना। इस पर क्या कहेंगे? वो आए वो ना आए, वो तो टीका भी कोरोना के काल में चोरी से लगा लिए होंगे, लेकिन उसको भी इनकार करते रहे। तो चोरी से रात के अंधेरे में कभी जाके नहा भी लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो मुझको लगता है कि इस देश के सबसे बड़े महापर्व का मजाक उड़ाना, उसकी आलोचना करना, उस पर कमेंट करना, सरकार को आलोचनाओं के घेरे में, आलोचनाओं के दायरे में खड़ा करना, ये बड़ा हास्यास्पद है। विपक्ष का काम सिर्फ सरकार की आलोचना करना नहीं। प्रॉपर्टी के माध्यम से आसानी से अपने ग्रामीण भाइयों बहनों को जिस जमीन पर उनका घर बना है वो आबादी की जमीनों पर, ज़्यादातर घर तो गांव में आबादी की ज़मीनों पे बने हैं। उन लोगों के अंदर एक असुरक्षा की भावना रहती थी कि मेरा घर आबादी पे है, कभी भी, चूँकि आबादी की ज़मीन सरकार की मानी जाती है, तो ऐसे में एक असुरक्षा की भावना समाज में सबके बीच रहती थी। आज अब गांव के अंदर एक खुशी की लहर इस बात को लेकर है कि वह उस जमीन को सरकार ने उन लोगों के नाम से, जिनके घर थे, उनके नाम दर्ज कर दिया, जिसमें माताओं के नाम को प्रमुखता दी गई है। तो कहीं न कहीं से समाज में ग्रामीण जनमानस का जीवन जो असुरक्षित था, उसको सुरक्षा की दृष्टि से और ताकत प्रदान करने के लिए और उनके अंदर एक स्थायित्व का भाव पैदा करने के लिए कि वो उनका घर उनकी अपनी ज़मीन पे बना है, कोई उसको ले नहीं सकता है। तो इसी तरह का एक सरकार की तरफ से लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया गया। पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण जनजीवन को सुरक्षित, उनके जनजीवन को सुरक्षित करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास। बहुत से मकान तालाबों पे, नजूल जमीनों पे और ऐसी जमीनों बने, क्या उनको भी नजूल शहर में होता है, गांव में तो आबादी की ज़मीनें होती हैं। तो भय का वातावरण रहता है कि कब हमारी ज़मीन को कोई खाली करा दे, हमारा मकान टूट जाए। तो आए दिन इस तरह का विवाद भी गाँव में जन्म लेता है, झगड़े होते रहते हैं। उन सबको समाप्त करने के लिए जिसका जिस ज़मीन पे घर बना है वो ज़मीन उसकी है, यही एक भाव लोगों के अंदर सरकार पैदा करना चाहती है। और ये आज़ादी के बाद 70-75 साल लग गए ऐसा ऐतिहासिक घटना है। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने गांव के उन किसानों का, उन गांव के रहने वालों का दर्द समझा। हम बधाई देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को। महाकुंभ का पर्व उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है, करोड़ों श्रद्धालु उसमें आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का पर्व नहीं है, ये भारत का, सनातनियों का, इस देश की आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। और सारे संसार के किसी देश में किसी धर्म और मजहब के मानने वालों का ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला कह सकते हो, आध्यात्मिक कार्यक्रम कह सकते हो। तो संसार में इससे बड़ा आयोजन किसी देश में नहीं होता। ये उत्तर प्रदेश का गौरव है कि प्रयागराज तीर्थ उनके पास है। ये तीनों पवित्र नदियों का संगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। और ये न जाने कब से, कोई इसकी तिथि नहीं बता सकता, कोई इसकी डेट नहीं बता सकता कि कुंभ का आयोजन कब से है। जब से समुद्र मंथन हुआ है, जब से वो अमृत की बूंदें इन पवित्र स्थानों पर पड़ी हैं, तब से कुंभ का आयोजन। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि आंकड़े झूठे हैं और बोले जब गंगा माँ बुलाई तो मैं जाऊंगा ना। इस पर क्या कहेंगे? वो आए वो ना आए, वो तो टीका भी कोरोना के काल में चोरी से लगा लिए होंगे, लेकिन उसको भी इनकार करते रहे। तो चोरी से रात के अंधेरे में कभी जाके नहा भी लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो मुझको लगता है कि इस देश के सबसे बड़े महापर्व का मजाक उड़ाना, उसकी आलोचना करना, उस पर कमेंट करना, सरकार को आलोचनाओं के घेरे में, आलोचनाओं के दायरे में खड़ा करना, ये बड़ा हास्यास्पद है। विपक्ष का काम सिर्फ सरकार की आलोचना करना नहीं होना चाहिए, सरकार के अच्छे कामों की तारीफ करना भी होना चाहिए। माननीय मंत्री जी, पहली बार आप यहाँ पे आए तो मैंने आपसे क्वेश्चन कहते हैं कि आयुष विंग बना है, जब अभी तक किराया चल रहा है, कुछ साल अभी तक कुछ अलग, इस पर क्या कहेंगे? आपने बोला था आयुष का मंत्रालय अपनी जमीनें नहीं खरीद के बना सकता। जनप्रतिनिधि हमारे खड़े हैं, जनता का सहयोग, समाज का सहयोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग और प्रशासन का सहयोग,
मैं महाराजगंज जिले का प्रभारी मंत्री हूँ। हमारी सारी ज़मीनें अस्पताल की हमने प्रशासन के माध्यम से ले लिया। आज उस जिले में कोई भी, तो ऐसे ही हमारा प्रयास प्रत्येक जिले के अपने जनप्रतिनिधियों से है। जिलाधिकारी लोगों को भी चिट्ठियां हम लोग की तरफ से जाती हैं, क्योंकि ज़मीनें नहीं मिलेंगी तो उन अस्पतालों को शिफ्ट करना कठिन होगा। प्रयास है और उस प्रयास में बहुत कामयाबी मिली। पिछले वर्ष 400 से ज़्यादा अस्पताल की ज़मीनें उपलब्ध हुई, तो जो हमारी अपनी ज़मीनों पे अस्पताल बन रहे हैं, उसके पिछले साल भी 400 से ज़्यादा अस्पताल हमने बनाए। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हमको ज़मीनें मिलती जा रही हैं और हम अपने स्थानों पर शिफ्ट कर रहे हैं। और प्रयास ये है कि कोई किराए पे न हो और कोई किसी दूसरे स्थान पर। सर, जो गांव के तालाब की ज़मीन है उस पे जो कब्जे हो रहे हैं उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? तालाब को तो अब कोई कब्जा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इस देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का प्रयास है कि तालाब, पोखर, ऐसी कोई ज़मीन अगर वो तालाब दर्ज है तो कोई भी व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता। और उसके लिए प्रशासन बहुत ही सतर्क और जागरूक है। इसलिए तालाब, पोखर का कब्जा करने का ख्वाब सबको छोड़ देना चाहिए। सुल्तानपुर की हर एक छोटी सी बड़ी खबर के लिए आप सब लोग अल हयात नेशनल न्यूज चैनल से जुड़े, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।